आपने ये लाइन जरूर सुना होगा कि आज के टाइम पे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? एक लाइन आपने आज जरूर सुना होगा कि जितना बड़ा चादर उतना बड़ा पांव फैलाओ। ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? ऐसा हमने क्यों सुना है? जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल नॉलेज, बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने की वजह से हम इस तरह के लाइन, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। लाइक सब बोलते हैं पैसे कमाना काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि पैसे कमाना बहुत ही ईजी है, गाइस ट्रस्ट मी, पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्योंकि पैसे लोग मेहनत करके नहीं कमाते हैं, पैसे लोग माइंडसेट से कमाते हैं। लाइक अगर आपके पास माइंडसेट है तो आप पैसे कमा सकते हो। लाइक मैं ये बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये बात सुनने में थोड़ा सा आपके माइंडसेट को ये बैठ नहीं रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ राइट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, आप इस चैनल पे हो तो इस चैनल पे आपको फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि दुनिया में जो लोग पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। दुनिया में जो भी लोग पैसे कमाते हैं, सिर्फ ये 4 तरीके ही पैसे कमाने के हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेस, चौथा इन्वेस्टर। लाइक ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो बेसिकली ये एक बुक है, एक राइटर है जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसने एक बुक लिख रखा है रिच डैड पुअर डैड। उस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं। तो इसको हम बोलते हैं ESBI मॉडल। ESBI मॉडल लाइक कि जो भी पैसा कमा रहा है तो 4 तरीके से ही कमाता है। लाइक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हम उसको बोलते हैं जो 9 to 5 जॉब करता है। लाइक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, जस्ट एम्प्लॉय। एंड उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय उसको बोलते हैं जो किसी के पास काम नहीं करता बट वो खुद के लिए काम करता है। किसी के लिए वो काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास किराना स्टोर है, आपके पास कोई फार्मेसी का शॉप है, या फिर आपके पास कोई कपड़े का दुकान है। लाइक एक डॉक्टर हो सकता है, एक वकील हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है। तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉय भी बन सकता है, वो एक जॉब भी कर सकता है, बट सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का काम करता हो। एंड थर्ड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन उसको बोलते हैं जो एक प्रूवन सिस्टम और प्रोडक्ट पे वर्क करता है, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। थर्ड इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसे बनाता है, उसके लिए पैसे काम करता है। वो कभी भी खुद अपने आप को इन्वॉल्व करके काम नहीं करता है, सिर्फ वो पैसे इन्वेस्ट करता है, अपने माइंड को इन्वेस्ट करता है, वो पैसे बनाता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। तो इस चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड हम करते हैं। उससे पहले शॉर्ट सा जो है ना कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इस ESBI मॉडल को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम 2 पार्ट में इस 4 कैटेगरी को डिवाइड कर देते हैं। एक E और S पार्ट, एक B और I पार्ट। तो E और S में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आ जाएगा, B और I में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आ जाएगा। तो एक मैं फैक्ट बता दूं, जो फैक्ट अगर आप आज सुन लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। पहली बात तो ये, दुनिया में 95% लोग, 95% लोग ई और एस कैटेगरी में है, लाइक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है दुनिया के 95% लोग। बट उसके पास ओनली फॉर 5% पैसा है। अदर हैंड दुनिया में 5% लोग बी और आई कैटेगरी में, यानी कि वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, लेकिन दुनिया का 95% पैसा इन्हीं के पास है। ये सुन करके आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये क्या चीज़ है मैं बोल रहा हूँ, बट ये राइट है। ये एक बड़ा डिफरेंस है कि जो है ना कि एक बिजनेसमैन आज के टाइम पे और एक इन्वेस्टर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये क्या रीज़न है? लाइक कि हमेशा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्क करता है एक्टिव इनकम पे, बिजनेसमैन इन्वेस्टर वर्क करता है पैसिव इनकम पे। और ये एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल से आप जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल को एक्सप्लोर करो, आपको मिल जाएगा।
एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में डिटेल वीडियो, अब वहाँ से इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हो। लाइक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास कभी टाइम फ्रीडम नहीं होता है, बट एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर के पास टाइम फ्रीडम होता है। नहीं, एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के पास मनी फ्रीडम होता है। लाइक वो पैसे को बहुत सोच समझ कर वो यूज़ करता है। लाइक उसके पास पैसे आया है तो आज पैसे आया है तो मंथ खत्म होते होते लाइक उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होता है, बिकॉज कि वो पैसे के लिए काम ही नहीं करते, वो पैसे के लिए काम ही नहीं करते, पैसे उसके लिए काम करता है। जो मैंने फर्स्ट लाइन बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन कभी भी पैसे के लिए वो काम नहीं करता। वो काम करता है, वो काम करता है सिस्टम और एक प्रोडक्ट बिल्ड करने पे, और वो प्रोडक्ट, वो सिस्टम उसके लिए पैसे बना कर देता है। तो जस्ट बिकॉज कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इसको डिटेल से और हम अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय हम किसको बोलते हैं। तो एम्प्लॉय लाइक आपको पता होगा कि हमें एक लाइन सुना होगा एम्प्लॉय के बारे में कि इंसान जॉब कर करके कभी भूखा मर नहीं सकता है और ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता है। जरूर ये लाइन सुना होगा। अगर ये लाइन सुन रखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये लाइन सुन रखा है आपने। फिर उसके बाद एक एम्प्लॉय जो है ना कि वो कभी भी अपने आप को हॉलीडे पर नहीं ले जा सकता है। लाइक 2 ईयर्स का, 1 ईयर का, 6 मंथ का वो हॉलीडे पर नहीं ले जा सकता है क्योंकि उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। लेकिन अदर हैंड बिजनेसमैन के पास ये चीज़ें हैं। एक एम्प्लॉय के पास ये रिस्क होता है कि उसे जॉब से निकाला जा सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन के पास ये रिस्क नहीं होता है। एंड एक एम्प्लॉय के पास ये होता है कि वो सैलरी का वेट करता है, उसके पास सैलरी आएगा तो वो अपने लाइफ को आगे सर्वाइव कर पाएगा। एंड लाइक एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों एक सिमिलर ही है। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस दोनों अलग चीज़ है। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉय को वो बिजनेस बोल देते हैं। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस में ये डिफरेंस है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का ये है कि अगर वो सेटर को ऑन नहीं करेगा तो उसका दुकान नहीं चलेगा। बट एक बिजनेसमैन के बारे में मैंने ये बोला कि उसके पास एक प्रूवन सिस्टम, एक प्रूवन प्रोडक्ट होता है जो उसके लिए काम करता है। लाइक बिजनेसमैन उसको बोलेंगे कि अगर वो 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए अपने वर्क पे भी नहीं जाए, वो काम नहीं भी करे, उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो, तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस। लाइक अगर आपका ऐसा काम है कि अगर आप 2 दिन नहीं जाते हो, 10 दिन नहीं जाते हो, 6 महीने नहीं जाते हो, साल भर नहीं जाते हो, तो आपका जो काम है वो डाउन जाएगा, वो लॉस में जाएगा। इट मीन्स कि वो आपका सेल्फ एम्प्लॉय है। बिकॉज कि सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, सो डैट मैंने इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप। तो मैंने आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो हम आगे चलते हैं इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कभी भी वो पैसे के लिए काम नहीं करता है, कभी वो पैसे के लिए काम करता है, पैसे उसके लिए काम करता है। तो ऐसा उसके पास ये चीज़ें है तो क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप खुद अकेले काम करते हो तो आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन आप 10,000 घंटे काम नहीं कर सकते हो, आप 10 लाख घंटे काम नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बिजनेसमैन, यहाँ पे एक इन्वेस्टर क्या करता है कि वो अपने टाइम को वो सेव करता है, वो किसी और के टाइम को वो लेता है और वहाँ से जो है ना कि वो पैसे बनाता है। जैसे कि अगर आप 10 लोगों को हायर कर लो, अगर वो 10 लोग 10-10 घंटे टाइम दे रहा है, तो 10 लोग 10-10 घंटे टाइम दे रहा है, तो आपके लिए काम हो रहा है 100 घंटे। अगर आप 100 लोगों को हायर कर लो, अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो आपके लिए वो कितना काम हो जाएगा। उसी तरीके से एक इन्वेस्टर वो क्या करेगा, किसी बढ़ती हुई कंपनी के स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर देगा।
वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा, वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो ग्रो कर रहा है, तो उसका ऑटोमेटिक उसका पैसा बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर कभी भी वो एक्टिवली वर्क करने पे फोकस नहीं करते, वो पैसिवली वर्क करने पे फोकस करते हैं। बिकॉज पैसिव वर्क करेगा, पैसे आएगा। और जो है ना कि लाइक सिंपल सी बात है कि एक माइंडसेट होता है एक बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास, एक जॉब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के पास वो माइंडसेट नहीं होता है। जस्ट बिकॉज इस वजह से वो एक ट्रैप में फंसा होता है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि रैट रेस आपने सुना होगा कि चूहे का दौड़, लाइक या फिर आप बोल सकते हो भेड़िया दशांत। लाइक एक भेड़ जो होता है, सिप होता है, अगर कोई एक गड्ढे में गिर रहा है तो सारे लोग वही गड्ढे में गिरेंगे। तो एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर जो ना कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा जिस डायरेक्शन में सारे लोग जा रहे हैं, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में कोई नहीं जा रहा है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी वहीं पे होगी कि वहाँ से वो अलग चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। तो इस चैनल पे आपको इस टाइप का बहुत सारा नॉलेज, माइंडसेट के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि सो डैट आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।